गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? बहुत होगी बातें। लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। हेडिंग डाल लो खिलजी वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिलजी वंश पढ़ेंगे। चलो बात ही कर लो फिर। जब भी कोई टीचर क्लास में आए ना बेटा, उसके बाद बोलना नहीं होता, और मैं तो कभी किसी को बोलता भी नहीं हूं। कल कौन सा वंश पढ़ा था हमने? गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक था। 1206 से लेकर 1210 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक ने अपनी कोठी कहां स्थापित की थी? आसी इसार सिरसा। और उनका कहना था जो समृद्ध लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या रखी थी? नींव रखी थी। उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक था। और इल्तुतमिश है ना, उसने उसके टाइम में 1516 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। किसने जीता था? इल्तुतमिश ने। इसके साथ कौन टकराए थे? यल्दौज और कुबाचा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता था? इल्तुतमिश होता था। 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। 1235-36 में कौन सा मंदिर लूटा था? उज्जैन का महाकाल। उसके बाद उसका पतन हो गया और 1236 में मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। 1236 से 1240 तक शासनकाल। और रजिया सुल्तान पर मिन्हाज ए सिराज ने कहा था उसका औरत होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था। एक राजा पड़ा इस वंश का, नसीरुद्दीन महमूद। 1246 से लेकर 1266। उसने 1249 में बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उल्लूक खां। उसके टाइम में 1260 में कहां विद्रोह हुआ? मेवात। दबाने के लिए किसको भेजा? बलबन को। सिराज लिखता है बलबन ने जिंदा मेवाती को पकड़ने के लिए कितने टक्का? 2। मरे हुए को 1 टक्का घोषणा की। और बलबन ने मलूका और उसके 250 सिपाहियों को गिरफ्तार किया। फिर वो प्रोग्राम कहां पर हुआ था? हौज ए रानी महल दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और बर्नी लिखता है कि मैंने इससे खतरनाक दृश्य नहीं देखा। 250 लोगों को हाथियों के पैरों नीचे कुचलवा दिया गया। मलूका की गहना चमड़ी में घास भर दी गई थी। फिर है ना, दुलजले ने लिखा था कि मेवाती फिर भी क्या नहीं आए थे? बाज नहीं आए। फिर बलबन राजा बना 1266 से 1287। उसने राजा बनते ही मेवात के क्या कटवा दिए थे? जंगल। उनको मारने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी। गुरुग्राम में कौन सा किला बनाया? गोपालगिरी का किला। फारसी और ईरानी त्योहार कौन सा शुरू किया? नवरोज, सिजदा और पाओस। ये पढ़ लिया था हमने। आज हम हरियाणा में कौन सा वंश पढ़े हैं बेटा? खिलजी वंश। हेडिंग डाल लो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस वंश का संस्थापक कौन होता था बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका शासनकाल है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। किसका शासनकाल है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासनकाल कब से कब तक था बेटा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का? 1290 से लेकर 1296 तक किसका शासनकाल होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से लेकर 1296 तक किसका शासनकाल होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल होता था। कब से कब तक होता था? 1290 से लेकर 1296। पेपर में यही आया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और एक क्वेश्चन बेटा ये 101 बनेगा
कि दिल्ली का पहला स्वतंत्र वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र वंश कौन था खिलजी वंश। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश वाले तो क्या होते थे बेटा, गुलाम होते थे ना। तो दिल्ली सल्तनत का ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है। दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र वंश कौन सा होता था, खिलजी वंश होता था। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र वंश कौन सा होता था, खिलजी होता था। और इसका संस्थापक कौन होता था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, ये हिंदुओं के प्रति सहिष्णु राजा था। हिंदुओं के प्रति कैसा राजा था, सहिष्णु, यानी हिंदुओं के साथ इसने कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। लिख लो, ये हिंदुओं के प्रति कैसा राजा होता था, सहिष्णु राजा होता था। और इसने हिंदुओं के साथ कभी भी क्या नहीं किया था, बुरा व्यवहार नहीं किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदुओं के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया था। हिंदुओं के प्रति कैसा राजा होता था बेटा, सहिष्णु का मतलब होता है अच्छा राजा होता था। और इसने अपनी राजधानी बनाया था किलो खेरी को। लिख लो, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसे बनाया था बेटा, किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने कहा था जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में राजधानी कौन सी होती थी, लाहौर। और इल्तुतमिश ने किसको बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो इसकी राजधानी कौन सी होती थी, किलो खेरी इसकी क्या होती थी, राजधानी होती थी। और इसका एक भतीजा होता था बेटा, और उस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा कौन सा होता था, अलाउद्दीन खिलजी। लिख लो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे का नाम क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी होता था। लिख लो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे का नाम क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी होता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे का नाम क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी होता था। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब से कब तक था बेटा, 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी रहेगा 1296 से 1316 तक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है, 1296 से लेकर 1316 तक रहेगा। किसका शासनकाल रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा था बेटा ये, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या होता था, ये भतीजा होता था। कई किताबें बताती है ये बेटा होता था, बेटा नहीं होता था, इसका भतीजा होता था और इसका दामाद होता था। भतीजा और क्या होता था, दामाद होता था। अब आप कहोगे भतीजा दामाद कैसे हो सकता है, क्योंकि है ना ये मुस्लिम समुदाय में ना, मतलब वो क्या होते हैं, अपने चाचा की बहन से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इसका भतीजा भी होता था और इसका क्या होता था, दामाद होता था। तो ये इसका बेटा नहीं था। कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि इसका बेटा था, लेकिन ये बेटा नहीं था, इसका भतीजा था और क्या था, दामाद था। ठीक है, वो अलग बात है, आजकल ससुर को लोग पापा जी बोलते हैं। ठीक है, खुद के पापा को पापा बोलो ना बोलो, वो सासू माँ को माता जी। ठीक है, खुद की माँ को कभी माँ नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां तो बड़ा प्यार झलकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, आजकल ये ट्रेंड सेट हो गया है। ठीक है, तो ये है, होना चाहिए, चलो गलत नहीं है, लेकिन अपनों की भी तो उतनी इज्जत करो ना। ठीक है, बाहर तो ज्यादा इज्जत करते हो, अपनों की भी तो इज्जत करनी चाहिए ना। ठीक है, तो उस कैटेगरी में इसको पापा बोल दिया जाता है। वैसे पापा नहीं था, इसका क्या होता था, ससुर होता था। ठीक है, अब 1296 से कब तक शासनकाल है, 1316 तक। ठीक है, ये पेपर में अलाउद्दीन खिलजी से ही क्वेश्चन आया था। अलाउद्दीन खिलजी से ही एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इसके बचपन का नाम अली होता था, अली गुरसाय। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाय होता था। लिख लो, अली गुरसाय होता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाय होता था। अलाउद्दीन
खिलजी के बचपन का नाम अली, अली से ही आप कनेक्ट कर पाओगे। इसके बचपन का नाम क्या होता था? अली। और अलाउद्दीन खिलजी ने, लिख लो बेटा, सीरी को राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सीरी को। और सीरी कहां पर है? नई दिल्ली में रहेगा। सीरी का किला कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके चाचा के टाइम में राजधानी कौन सी होती थी? किलोखेरी होती थी। इसके बचपन का नाम अली, याद कर लो बेटा, इसके बचपन का नाम क्या होता था? अली होता था। अली गुरसाए पूरा है, अली से ही कनेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या होता था? अली होता था। शासनकाल कब से कब तक है? 1296 से 1316 तक रहेगा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये ऐसा शासक था जिसने हरियाणा में क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। लिख लो, इसने हरियाणा में क्या कर दी थी बेटा? शराब बंदी कर दी थी। लिख लो, जैसे आप पढ़ते हो ना, चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा में क्या की थी? शराब बंदी की थी। तो चौधरी बंसी लाल से पहले अगर पूछे ना हरियाणा में शराब बंदी किसने कर दी थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। लिख लो, इन्होंने हरियाणा में क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। हरियाणा में क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। शराब पर क्या लगा दिया था इसने? प्रतिबंध लगा दिया। इसको पता है कि जो शराबी लोग होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं? झगड़े करते हैं। और झगड़े से क्या होता है? विद्रोह होता है, ठीक है। तो इसने शराब बंद करके ना महिलाओं का दिल को जीतने का क्या किया था? काम किया था। आज भी देख लो 90% जो झगड़े का कारण होता है ना, वो घरों में क्या होती है? शराब होती है, ठीक है। और 90% आज घरों में कोई झगड़े हैं तो वो किसके कारण है? शराब के कारण है, ठीक है। लोग क्या होते हैं बेटा? ये शराब क्या होता है? एक बहाना होता है, ठीक है। नशा नुशा नहीं होता इसमें, ठीक है। नशा होता तो बोतल नाचने नहीं लग जाती। शराब में नशा नहीं होता। ये क्या होता है? कोई इंसान है ना, जब उसकी भावनाओं को दबाया जाता है, ठीक है। शादीशुदा इंसान को जब दबाया जाएगा तो वो बहाना किसको बनाता है? शराब। शराबी आदमी कभी भी देख लेना किसी और के पास, मैडम के पास जाकर खाना नहीं मांगेगा, ठीक है, कि उसको पता है सर्विस हो जाएगी वहां पर, ठीक है। वो क्या है, कितना भी शराब पिया होगा ना, वो अपने घर अपने ही आएगा, ठीक है। जो भी बाइक है, गाड़ी है, वो सही खड़े करके एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, यानी मैडम को इशारा करके आ रहा है आज सर पी कर आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। बाद में सुबह ना सिनेरियो अलग हो जाता है, ठीक है। सुबह मैडम कहेगी कोई खाना पानी मिलेगा नहीं रात को, तो चलो खिला दिया, बोला इसने तो गलती कर दी, खिला देते हैं। सुबह वो कहेगा दोस्तों ने पिला दी थी, ठीक है। अरे कोई किसी को नहीं पिलाता, ठीक है। तो शराबबंदी किसने की थी हरियाणा में? अलाउद्दीन। अब हरियाणा वाले भी खतरनाक, हरियाणा वालों ने घरों में क्या शुरू कर दिया? कच्ची शराब बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने हरियाणा में क्या कर दी थी? शराबबंदी। तो लिख लो हरियाणा में, वो पूछेगा किस शासक के टाइम में हरियाणा में कच्ची शराब बनाई जाती थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। लिख लो किस शासक के टाइम में हरियाणा में कच्ची शराब बनाई जाती थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हरियाणा में क्या बनाई जाती थी बेटा? कच्ची शराब बनाई जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हरियाणा में क्या बनाई जाती थी? कच्ची शराब। कहां पर बनाई जाती थी कच्ची शराब? हरियाणा में। किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हरियाणा में लोगों ने क्या शुरू कर दिया? कच्ची। और ये कहते हैं बेटा अलाउद्दीन खिलजी की कठोर न्याय प्रणाली थी। इसकी न्याय प्रणाली कैसी थी? कठोर थी। और कहते हैं ये कम तोलने पर क्या काट दिया करता था? मांस काट दिया करता था, ठीक है। लिख लो ये कोई सामान, दुकानदार अगर कम सामान तोल देता ना, तो उसका उतना क्या काट देता था? ये मांस काट दिया करता था। वो पूछेगा हरियाणा में सबसे कम भ्रष्टाचार किसके समय में था? तो हरियाणा में सबसे कम भ्रष्टाचार किसके टाइम में था? तो किसके टाइम में सबसे कम भ्रष्टाचार था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हरियाणा में सबसे कम क्या होता था? भ्रष्टाचार होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हरियाणा में
सबसे कम क्या होता था? भ्रष्टाचार होता था। कम तोलने पर क्या काट दिया करता था? ये मांस काट दिया करता था। कौन मांस काट दिया करता था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके टाइम में हरियाणा में क्या होता था? सबसे कम भ्रष्टाचार किसके टाइम में होता था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होता था। ठीक है। और ये क्या है बेटा? खुद है ना सामान खरीदने दुकानदार के पास है जाया करता था और उस सामान को अपने दरबार में लाकर तोला करता था। और अगर वो सामान कम मिलता ना तो अगले दिन दुकानदार को बुलाकर उतना ही उसका क्या काट दिया करता था? मांस काट दिया करता था। अब दुकानदारों ने ना सामान ज्यादा तोलना शुरू कर दिया। उनको पता था ये तोलेगा, कोई सेब है ना, अगर 50 ग्राम कम हुए तो कितना मांस कटेगा? तो दुकानदार 50 ग्राम फालतू तोलते थे। बोला रात रात को सेब सूख गया तो क्या करेंगे? ठीक है। अब कोई भी सब्जी है ना कम नहीं तोलते थे, फालतू तोला करते थे। देखो ये होता है इंसान का खोप। भ्रष्टाचार है ना एक, देखो अगर कोई योग्य शासक या योग्य सीएम आई ना हरियाणा में, क्या कहीं पर भी अगर योग्य प्रधानमंत्री अगर माने अपने आप में भ्रष्टाचार, एक दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लेकिन कानून ऐसे होने चाहिए। ठीक है। कोई भी भ्रष्टाचार में संलिग्ध है सीधा फांसी दो उसको। ठीक है। कानून बनाने पड़ेंगे तभी तो वो खोप पैदा होगा ना, अदरवाइज खोप नहीं आएगा। ठीक है। आप साउथ कोरिया में जाओ, कानून कितने खतरनाक है, क्या मजाल कोई भ्रष्टाचार कर ले। कहते हैं रक्षा मंत्री था, वो है ना मतलब मीटिंग चल रही थी, उसको थोड़ी सी नींद की झपकी आ गई, रक्षा मंत्री को गोली मार दी उसने। ठीक है। बोला तू क्या रक्षा करेगा? ठीक है, खुद सो रहा है तू। ठीक है। कहते हैं दक्षिण कोरिया में ना कोविड के 20 केस आए थे 1 घंटे पहले, घंटे बाद 20 को ही मार दिया। ठीक है। बोला ये कोविड फैलाएंगे, एक भी केस नहीं रहा। इतना खतरनाक शासन प्रणाली है उस इंसान की। ठीक है। तो ये चीजें होती है बेटा। और मीडिया में कोई खबर भी नहीं आने देता, सबसे बड़ी बात ये देखो। ठीक है। बोला ओलंपिक में जो मेडल नहीं लेकर आएगा ना उसको हम मजदूरी करवाएंगे उससे। ठीक है। अब कोई वहां से ओलंपिक में यहाँ तो जाएगा नहीं, जाएगा तो क्या लाएगा? मेडल लाएगा। खतरनाक इंसान है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये कम तोलने पर क्या करता था? मांस काट लिया करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हरियाणा में इसके टाइम में क्या था? सबसे कम भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा ने घरों में क्या बनाना शुरू कर दिया? कच्ची शराब बनाना शुरू कर दिया। इसका शासनकाल 1296 में इसकी क्या हो गई? 1296 से 1316 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और 1316 से 1320 तक एक शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? मुबारक खिलजी से ये क्वेश्चन आता है, इसने खुद को क्या घोषित कर लिया था? खलीफा घोषित कर लिया था। लिख लो, इसने खुद को क्या घोषित कर लिया था? खलीफा घोषित कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने ना इससे पहले एक याद कर लेना, एक उपाधि ली थी जिसका नाम था सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि कौन सी होती थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि होती थी। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? दूसरा सिकंदर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर ए सानी की क्या ली थी? उपाधि ली थी। याद रह जाएगा ना। ठीक है। अब क्या होता है बेटा? ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, ये इस वंश का अयोग्य राजा था। क्या था बेटा? इस वंश का अयोग्य राजा होता था। और इसकी मुबारक खिलजी की तो हत्या कर दी है एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुसरो खां। ठीक है। अगर आई कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां ने कर दी। और खुसरो खां की 1320 में हत्या कर दी गाजी मलिक ने। दोनों क्वेश्चन याद रखना। मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? खुसरो खां ने कर दी। और खुसरो खां की हत्या किसने कर दी? गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक किस वंश की नींव रखेगा? तुगलक वंश की नींव रखेगा। ये तीनों बातें लिख लो। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की किसने हत्या कर दी? खुसरो खां इसका सेनापति था, इसने क्या कर दी थी? हत्या। और खुसरो खां की हत्या किसने कर दी?
गाजी मलिक ने। अब हरियाणा में कौन सा वंश आएगा? तुगलक वंश आएगा। हरियाणा में कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश से इतने ही क्वेश्चन हरियाणा जीके ने आज तक पूछे हैं। अब कौन सा वंश आएगा? तुगलक है। देखो इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96, 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी। कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया। हरियाणा में शराबबंदी कर दी। हरियाणा में सबसे कम भ्रष्टाचार उसके टाइम में था और उसने अली गुरसाई बचपन का नाम था और सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। सीरी को अपनी राजधानी बनाया। सीरी कहां पर है? दिल्ली में है। जलालुद्दीन का ये भतीजा और क्या होता था? दामाद। और 1316 में मृत्यु के बाद राजा बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और उसकी हत्या कर दी उसके सेनापति खुसरो खां। और खुसरो खां की हत्या किसने कर दी? गाजी मलिक। अब हेडिंग डाल लो हरियाणा में तुगलक वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? हरियाणा में हरियाणा में कौन सा वंश बेटा? तुगलक वंश। हरियाणा में कौन सा वंश पढ़ेंगे? तुगलक वंश। इसका शासनकाल 1320 से 1414 तक रहेगा। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा? तुगलक वंश का शासनकाल रहेगा। दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था ना, सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। लिख लो तुगलक वंश का क्या रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा बेटा? तुगलक वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में क्या रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहेगा? तुगलक वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में क्या रहेगा बेटा? सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहेगा? तुगलक वंश का। कब से कब तक रहेगा? 1320 से लेकर 1414। इसका संस्थापक था गाजी मलिक। क्या नाम था बेटा? गाजी मलिक। किसकी हत्या की थी इसने? खुसरो खां की। ये रहेगा राजा 1320 से 1325 ईस्वी तक रहेगा। और गाजी मलिक जिस दिन गद्दी पर बैठेगा ना, उस दिन नाम रहेगा इसका ग्यासुद्दीन तुगलक। तो गंगाधरी शक्तिमान है बेटा, गाजी मलिक ही क्या है? ग्यासुद्दीन तुगलक है। गाजी मलिक ही क्या है? ग्यासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, तो तुगलक वंश का एक बार संस्थापक आया था, ऑप्शन में गाजी मलिक और ग्यासुद्दीन तुगलक था, तो एचएसएससी ने गाजी मलिक को सही माना, क्योंकि जब है ना इसने स्थापना की तब इसका नाम क्या था? गाजी मलिक होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है, एचएसएससी ने ही पूछा था कि इस तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता था, तो कौन होता था बेटा? गाजी मलिक होता था। और गाजी मलिक जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा? ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। शासनकाल कब से कब तक है? 1320 से 1325 ईस्वी तक किसका शासनकाल है? गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहेगा। और लिख लो ये है ना, कृषि पर ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। कृषि पर ध्यान देने वाला, कृषि पर ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या था? पहला राजा था। लिख लो कृषि पर ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या होता था? पहला राजा था। लिख लो ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने किस पर ध्यान दिया? कृषि। कृषि कब होगी बेटा? जब किसका निर्माण होगा? नहरों का। तो नहरों का निर्माण किसके दिमाग की उपज था? यह क्वेश्चन आता है, नहरों का निर्माण किसका विचार था? तो इसको बाद में पूरा किया बेटा फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन नहरों का निर्माण किसके दिमाग की उपज था? यह क्वेश्चन आ चुका है ग्यासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण किसके दिमाग की उपज था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने किसका कहा था कि हम किसका निर्माण करेंगे? नहरों का निर्माण करेंगे, तालाबों का निर्माण करेंगे, कुओं का निर्माण करेंगे। तो इसने नहरों का, तालाबों का प्लस
कुओं का निर्माण की बात किसने कही थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, इसने किसके निर्माण की बात कही थी बेटा? नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण और तालाबों का निर्माण किसके दिमाग की उपज था? ग्यासुद्दीन तुगलक के दिमाग की उपज था। नहरों का निर्माण होगा, कुओं का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा? तालाबों का निर्माण होगा। इसको पूरा बाद में फिरोज शाह तुगलक करेगा, लेकिन ना इसके ये है ना, राजा बनने से पहले कहते एक जगह है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करना, इसने इसके समय में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसके समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 29 बार आक्रमण किया। आ चुका है बेटा, इसके समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 29 बार आक्रमण किया था। इसके समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 29 बार आक्रमण किया था। और राजा बनने से पहले एक जगह थी बेटा, दीपापुर। कौन सी जगह थी? दीपापुर का ये गवर्नर होता था। लिख लो, गाजी मलिक राजा बनने से पहले दीपापुर का क्या होता था? गवर्नर होता था। यह राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर होता था? दीपापुर का गवर्नर होता था। लिख लो, गाजी मलिक राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर होता था? दीपापुर का गवर्नर होता था। मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 29 बार। 29 बार इसने मंगोलों को क्या किया था? हराने का काम किया। एक सूफी संत होते थे बेटा, नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। और कहते हैं इसके संबंध निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं थे। ये निजामुद्दीन औलिया है ना, ये खुसरो खां का गुरु था। किसका गुरु था बेटा? खुसरो खां का क्या होता था? ये गुरु होता था। अगर खुसरो खां को इसने मारा है तो उसके गुरु के साथ इसके संबंध अपने आप बिगड़ गए थे। ठीक है, तो इसके संबंध किसके साथ अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया कौन सा संत था बेटा? एक सूफी संत। पेपर में आ गया, निजामुद्दीन औलिया के साथ किसके संबंध अच्छे नहीं थे? गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था? खुसरो खां का। और खुसरो खां को किसने मारा था? 1320 में गाजी मलिक ने मारा। देखो, खुसरो खां ने मारा मुबारक खिलजी को और खुसरो खां को मारा गाजी मलिक ने। ठीक है, तो कहते हैं बेटा, एक बार है ना, ये जो गाजी मलिक है ना या ग्यासुद्दीन तुगलक है ना, एक बार बंगाल को जीत कर आ रहा था। कहां आ रहा था? बंगाल को जीत कर दिल्ली आ रहा था। और दिल्ली में कौन सा संत रहता था? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया को इसने पत्र लिखा कि जब तक मैं दिल्ली आऊं ना, तू दिल्ली छोड़कर चला जा, वरना तेरा साथ अच्छा नहीं होगा। किसने पत्र लिखा? ग्यासुद्दीन तुगलक ने पत्र लिखा कि मैं कहां आ रहा हूं? दिल्ली, और जब तक मैं दिल्ली आऊं ना, तू मेरे को दिल्ली में शकल मत दिखाना। ठीक है, इसने एक बात बोली थी निजामुद्दीन औलिया ने, हनुज अभी दिल्ली दुरस्त, और इसका हिंदी में हम पढ़ते हैं अभी दिल्ली दूर है। और उसके बाद ये कहावत प्रचलित हो गई, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, कोई भी काम होता है ना, हम कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, अभी दिल्ली क्या है? दूर है। ठीक है, इसने कहा था हजूर अभी दिल्ली दुरस्त, कि अभी दिल्ली क्या है? दूर है। कहते हैं ये जैसे ही ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली में एंटर करने वाला होता है ना, तो इसका बेटा था जिसका नाम था जोना खां। क्या था बेटा? जोना खां ने एक अपने पिता के लिए लकड़ी का क्या बना दिया? महल बना दिया। इसके पिता ने महल में एंटर किया ना, तो जोना खां ने क्या लगा दी? महल को आग लगा दी। तो वो कहावत सही हो गई, ये दिल्ली पहुंचा ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने से पहले ही इसका बेटा पहुंच गया। और अपने पिता को, पहले ऐसा ही होता था, बाप बेटे को मार देता, बेटा बाप को मारकर राजा बनता था। हरियक वंश पढ़ोगे, अजात शत्रु ने ना, ठीक है, जैसे बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा, अजात शत्रु को उदयन ने मारा। ठीक है, ये पितृ हत्यारा वंश बोलते थे हरियक वंश को। ठीक है, इसने अपने पिता को क्या कर दी? हत्या। तो वो कहावत क्या सही सिद्ध हो गई, अभी दिल्ली दूर है। हाँ, ग्यासुद्दीन तुगलक ने ना एक शहर बसाया बेटा, जिसका नाम है तुगलकाबाद। लिख लो, तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था?
ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। लिख लो, ग्यासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। इसका बेटा क्या था? जोना खां। जोना खां ने ना तुगलकाबाद में एक गेट बनवाया, ठीक है, जिसे 56 कोट कहते हैं। लिख लो, यहां तक लिख लिया क्या? गाजी मलिक ने कौन सा शहर बसाया? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में गेट है ना, वो लगाएगा जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351। अब बताता हूं, इसके पिता ने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद। इसने उसमें 56 एक गेट बनाया था, 56 कोट नामक इसने क्या बनवा दिया उसमें? तुगलकाबाद में 56 कोट गेट किसने बनवाया था? तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? मोहम्मद बिन। दोबारा बताता हूं, देखो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये इसी का बचपन का नाम क्या था? जोना खां था। इसका पिता का बचपन का नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक गद्दी पर किस नाम से बैठा? ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया। और इसके बेटे ने तुगलकाबाद शहर में कौन सा गेट बनवाया था? 56 कोट नामक गेट बनवाया था। तो 56 कोट गेट बनवाया था इसके बेटे ने, ठीक है। और इसके पिता ने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। HSC है ना, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछती है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा बेटा? 1325 से 1351। किसका शासनकाल रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक का। कब से कब तक? 1325 से लेकर 1351 तक रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था बेटा? जोना खां। अपने पिता को मारकर क्या बना? ये राजा बना, ठीक है। अपने इसके पिता का नाम क्या था? गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक था। उसको मारकर क्या बन गया? ये राजा। और अपने पिता के शहर में कौन सा गेट बनवाया? 56 कोट नामक गेट का निर्माण करवाया। और इसे एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। लिख लो, इसे क्या कहा जाता है बेटा? एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। किसको एजुकेटेड इडियट कहा जाता है? जोना खां को किस नाम से जाना जाता है बेटा? पढ़ा लिखा मूर्ख है कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। और इसने ना अपनी राजधानी बेटा दिल्ली से पहले ले गया ये देवगिरी, और देवगिरी से ले गया ये दौलताबाद। तो HSC ने ये क्वेश्चन पूछा था कि चांद मीनार कहां पर है? चांद मीनार ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। ये HSC के कलरक के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। चांद मीनार कहां पर है? तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है। लिख लो, चांद मीनार कहां पर रहेगी? दौलताबाद महाराष्ट्र में। कौन सी मीनार है? चांद मीनार। चार मीनार हैदराबाद में है बेटा। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। और चांद मीनार कहां पर है? दौलताबाद। लिख लो, चांद मीनार, ये क्वेश्चन आ चुका है। चांद मीनार कहां पर रहेगी? दौलताबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, चांद मीनार कहां पर रहेगी? चांद मीनार कहां पर रहेगी? दौलताबाद महाराष्ट्र में। चार मीनार भी आ गया। चार मीनार कहां पर है? कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। चांद मीनार कहां पर है? दौलताबाद। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। तो चार मीनार हैदराबाद में और चांद मीनार कहां पर है? दौलताबाद महाराष्ट्र। तो ये इसने ना राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, देवगिरी से दौलताबाद ले गया। इसके HSC ना ये चारों मतलब क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन मैं बताता हूं, इसने बेटा 4 डिसीजन लिए थे। चारों के चारों है ना डिसीजन गलत नहीं थे, लेकिन उस टाइम समय खराब था।
कहते हैं बेटा जो समय इंसान का उल्टा चलता है ना, ठीक है, तो उसके जो अपने होते हैं ना वो भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये सच्चाई है। जब आपका वक्त सही है ना तो सारे के सारे पराये भी आपके क्या है, अपने हैं। और जिस दिन आपका वक्त खराब चलेगा ना, आपकी गली का कुत्ता भी आपको भौंकेगा। ये सच्चाई है। और आपको हंसी आएगी, बोला शेरू तू भी भौंक रहा है मेरे पर, ठीक है, क्योंकि वो आप पर नहीं भौंक रहा, आपका वक्त खराब चल रहा है, ठीक है। और वक्त सही है तो पास की गली वाला कुत्ता भी आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आएगा, ठीक है, जब वक्त सही चलेगा। ये सच्चाई है, ठीक है। ये जब वक्त है ना, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि इस जहां में ना कोई ऐसी बात बताओ कि रोता हुआ आदमी उस बात को सुने तो वो खुश हो जाए, और खुश होता आदमी देखे तो वो दुखी हो जाए। तब बीरबल ने एक बात कही थी, समय सदैव एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब कोई डांस कर रहा है डीजे पर, पढ़ ली ये लाइन, समय सदैव एक जैसा नहीं रहेगा। वो सोचा आज नाच रहा है कल रोएगा तू, ठीक है, वो नाचता नाचता उदास हो जाएगा, यार बात तो ठीक कही इसने। और कोई रो रहा है वो कहेगा समय सदैव एक जैसा नहीं रहेगा, तो उसको सहानुभूति मिलेगी, यार तेरा भी क्या आएगा, समय आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। इसने ना 4 डिसीजन लिए, लिखने नहीं है। एक तो राजधानी परिवर्तन किया, क्यों किया, क्योंकि इसके पिता के टाइम में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया, तो दिल्ली है ना बॉर्डर के नजदीक थी, मंगोल आक्रमण करते थे, और दौलताबाद और ये देवगिरी पहाड़ियों सा वाला एरिया है, तो यहाँ पर रक्षा करना थोड़ा आसान था। अपनी जनता को ये किससे बचाना चाहता था, आक्रमण। लेकिन इसने जैसे ही राजधानी परिवर्तन की ना, अकाल पड़ गया, तो इसकी आधी सेना बीच रास्ते में कम भोजन लेकर गए थे, तो भूख के कारण मर गई। बाद में कुछ टाइम बाद ये दौलताबाद से दोबारा क्या ले आया, राजधानी दिल्ली ले आया। डिसीजन गलत नहीं था, खराब हो गया। और इसको सांकेतिक मुद्रा का क्या कहा जाता है, ये तो एसएससी भी पूछता है, सांकेतिक मुद्रा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसने सिक्के चलाए थे बेटा, क्या चलाए थे, इसने ना मतलब चांदी की कमी हुई थी ना, तो इसने ना तांबे के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। तो लोगों ने ना वो तांबे के सिक्के घरों पर बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये विश्व में किसकी कमी आई थी बेटा, चांदी की कमी आई थी। उसको रोकने के लिए इसने क्या चलाए थे, तांबे के और इवन चमड़े तक के इसने क्या चलाए थे, सिक्के। तो लोगों ने ना घरों में नकली सिक्के बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो मार्केट में असली सिक्के की बजाय क्या आ गए, और वो सिक्के है ना राजा को कर मिलता था ना, तो इसके खजाने में सारे के सारे क्या आ रहे थे, नकली सिक्के आ रहे थे। तो इसने कह दिया कि दोबारा से है ना मैं इन सिक्कों को बंद करता हूं। जैसे नोटबंदी नहीं हुई थी, ठीक है, सरकार ने कहा कि आप पुराने नोट हमें जमा करवाओ और नए नोट ले जाओ, ठीक है, नोटबंदी हुई थी, ठीक है। उसी प्रकार लोगों ने क्या किया, इसने कहा कि सिक्के मेरे को पुराने जमा करा दो, वापिस ले जाओ, नोटबंदी मैं बंद करता हूं। तो लोगों ने इसको नकली सिक्के जमा करा दिए, असली ले आए इससे, ठीक है, क्योंकि इसको इतना तो पता नहीं था ना। लेकिन ये डिसीजन अच्छा था, ये चांदी को बचाना चाहता था। तो ये है ना, एक तो इसने सांकेतिक मुद्रा का जनक कहा जाता है। एक है ना ये दोआब क्षेत्र में इसने कर में वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें उपजाऊ होता था, लेकिन जिस टाइम इसने कर में वृद्धि कर दी वहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। और एक इसने ना एक एरिया था खुरासान और कारचिल, उसको जीतने के लिए इसने सेना रख ली, सेना को एडवांस वेतन दे दिया, क्योंकि वहां 2 भाई थे वो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन ये आक्रमण करने गया, दोनों भाइयों में समझौता हो गया। अब ये इतना शक्तिशाली था नहीं कि दोनों को हरा सके, तो इसने सेना को वेतन पहले ही दे दिया, तो सेना वापस थोड़ी देगी वेतन इसको, तो इसका खजाना खाली हो गया। जब ये मरेगा ना, तो एक इतिहासकार ने लिखा, आज राजा को प्रजा से, आज राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है, ठीक है। आज प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से क्या मिल गई है, बदायूनी ने लिखा था, एक इतिहासकार था बेटा बदायूनी, इसने लिखा था आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। किसने लिखा था,
बदायूनी ने। अब इसके टाइम के कुछ काम बताता हूं बेटा मैं। इसके टाइम में ना 1333 में एक मोरको यात्री भारत आया था। मोरको है ना, ये कंट्री कहां पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना बेटा। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एचएसएससी ने पूछा था। इसके टाइम में कौन सा यात्री भारत आया था? मोरको। नाम होता था इब्न बतूता। क्या नाम होता था? इब्न बतूता नाम होता था। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है किताब उल रहेला। किताब उल रहेला। और किताब उल रहेला में इसने ना आंसी और किसका वर्णन किया था? सिरसा का वर्णन किया था। लिख लो, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी? किताब उल रहेला। लिख लो, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल रहेला। लिख लो, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था बेटा? किताब उल रहेला था। और इसने ना किसका वर्णन किया था? किताब उल रहेला में आंसी का और किसका वर्णन किया था बेटा? सिरसा का वर्णन किया था। लिख लो, आंसी और सिरसा का वर्णन किया था। कहां का यात्री होता था ये इब्न बतूता बेटा? कहां का यात्री होता था? अफ्रीका या मोरको यात्री होता था। किसका वर्णन करता है ये? आंसी और सिरसा। ये कहती है जो आंसी था ना वो समृद्ध था। ये कहता था बेटा आंसी क्या होता था? समृद्ध होता था। इसके चारों ओर है ना आंसी के दीवार थी। और ये दीवार किस वंश के शासकों ने बनवाई? तोमर वंश। ये कहता है आंसी के ना चारों ओर क्या लगी थी बेटा? दीवार थी। और आंसी क्या था? समृद्ध था। तो आंसी के चारों ओर दीवार बनाने वाले शासक कौन से होते थे? बता दो। तोमर वंश के शासकों ने आंसी के चारों ओर। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे? भगवान सूर्य देव शनि महाराज इष्ट देवता थे। और इसकी तोमर वंश के इतिहास की बताया था यश तिलक चंपू हमें जानकारी देती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि आंसी और इंसार का किस पुस्तक में वर्णन है बेटा? किताब उल रहेला में। आंसी और किसका वर्णन है? सिरसा। आंसी क्या था? समृद्ध था। इसके चारों ओर क्या थी? दीवार। किसने बनवाई थी? तोमर। और पेपर में आ चुका है तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, आ चुका है। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है हमें? यश तिलक। 101% क्वेश्चन आएगा। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है हमें? यश तिलक चंपू देती है। और ये कहता है सिरसा का ना लाल चावल फेमस था। ये कहता है सिरसा का कौन सा चावल फेमस था? लाल चावल है ना वो दिल्ली घराने में क्या था? फेमस था। लिख लो, ये कहता है किताब उल रहेला में सिरसा का लाल चावल। लिख लो, सिरसा का लाल चावल कहां पर फेमस था बेटा? दिल्ली के राजघराने में फेमस था। सिरसा का कौन सा चावल? लाल चावल फेमस था। आंसी को क्या बताया था इसने? समृद्ध बताया था। ये भी कहते हैं आंसी है ना वो घना शहर था, आबादी ज्यादा थी उस टाइम में। और आंसी क्या होता था? समृद्ध होता था। कहां का लाल चावल फेमस होता था? सिरसा का लाल चावल किस घराने में फेमस होता था बेटा? दिल्ली घराने में सिरसा का लाल चावल क्या होता था? फेमस होता था। याद रह जाएगा ना। बाद में ना इसको कहते हैं इब्न बतूता को ना चीन भेज दिया जाता है राजदूत बनाकर लगभग 1342 के आसपास। लिख लो, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां भेज दिया था? चीन भेज दिया था राजदूत बनाकर। कब भेजा था बेटा? 1342 में। इब्न बतूता को कहां भेज दिया गया था? चीन भेज दिया गया था। क्या बनाकर भेज दिया गया था? राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। तो 1333 में कौन सा मोरको यात्री आया था? इब्न बतूता। पुस्तक का नाम क्या रहेगा? किताब उल रहेला। इसकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा? किताब उल रहेला। याद हो जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है बेटा इसके टाइम में 1336 में किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की। दो भाइयों ने की थी, नाम था हरिहर व बुक्का। ठीक है,
ये तो लिख लिया ना। इसके टाइम में सिरसा का कौन सा चावल फेमस था? लाल चावल। किस घराने में? दिल्ली घराने में फेमस था। इसको कहां राजदूत बनाकर भेजा गया इब्न बतूता? चीन। कब भेजा गया? किताब का नाम क्या था? किस किस का वर्णन किया? आंसी को क्या बताया? समृद्ध और घना बताया था। ठीक है। अब इसके टाइम में देखो, कोई भी राजा के टाइम में जिस साम्राज्य की स्थापना होती है, एचएससी ने वहीं से मोरको यात्री से आ गया। विजयनगर साम्राज्य से ये क्वेश्चन आया था। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है, सब इंस्पेक्टर में आया था। खंडर कहां से मिले थे? तो ये मिले थे हम्पी से। कहां से मिले थे बेटा? हम्पी कहां पर है आपका? कर्नाटक में है। ये आया था अभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहां से मिले थे? विजयनगर साम्राज्य के जो हमें खंडर है ना, वो कहां से मिले थे बेटा? हम्पी से मिले थे। हम्पी कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे बेटा? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? और इस टाइम शासनकाल किसका चल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का। उसी का बचपन का नाम क्या था? जोना खान था। अपने किस पिता को मारकर राजा बना? हाँ, गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक को। ठीक है। तो इसके खंडर, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहां से मिले हैं? हम्पी। और कहते हैं विजयनगर साम्राज्य का ना सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय होता था। लिख लो, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन होता था? कृष्णदेव राय होता था। आ चुका है बेटा, लिख लो। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा होता था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन होता था? नाम क्या था बेटा? कृष्णदेव राय होता था। और इसका वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस राजा का वर्णन किया है बेटा? कृष्णदेव राय का वर्णन किया। लिख लो, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस राजा का वर्णन किया है? कृष्णदेव राय का वर्णन किया है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किसका वर्णन किया है? कृष्णदेव राय का वर्णन किया है। किस पुस्तक में किया है बेटा? किस राजा का वर्णन किया है? कृष्णदेव राय को बाबर ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली कोई राजा था ना, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? कृष्णदेव राय होता था। कौन होता था बेटा राजा? कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा किसने बताया था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने अपनी पुस्तक किस में बताया था? बाबरनामा में बताया था। याद रह जाएगा ना, किसको बताया था? कृष्णदेव राय को बताया था। इसके टाइम में ना, ठीक है, 1347 में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? बहमनी। कब हुई? 1347 में। यह की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। इसी का दूसरा नाम है असन गंगू। असन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। लिख लो, इसी के टाइम में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? बता दो। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। याद रह जाएगा ना। अब है ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक, असन गंगू, इसका ना दूसरा नाम है असन गंगू। अलाउद्दीन बहमन शाह का ही दूसरा नाम क्या था? जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खा था, ग्यासुद्दीन का गाजी मलिक था, अलाउद्दीन का अली गुरसाए था, उसी प्रकार इसका नाम क्या था? असन गंगू। अब है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को रकत पिपासु कहा गया। क्या कहा गया? रकत पिपासु, लोगों का खून चूसने वाला राजा। किसको कहा गया था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? रकत पिपासु कहा गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के पास जितना ज्ञान था ना, शायद ही किसी के पास हो। खगोल शास्त्र का उस टाइम उसको ज्ञान होता था।
ठीक है, विज्ञान का उस इंसान को ज्ञान था, तभी तो कहते हैं ना पढ़ा लिखा क्या कहते हैं उसे, मूर्ख कहा जाता है बेटा। एक पढ़ा लिखा इंसान गलती कर सकता है, अनपढ़ आदमी कभी गलती नहीं करता। अब है ना, जैसे किसी कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसको दिल्ली जाना है ना, वो बस में बोर्ड देखते ही बैठ जाएगा कि ये बस कहाँ जा रही है, दिल्ली। लेकिन एक अनपढ़ आदमी है ना, पहले तो है ना बस में बैठने से पहले कंडक्टर से पूछेगा भाई साहब दिल्ली जा रही है क्या, ठीक है, उसने कहा हाँ दिल्ली जा रही है। फिर ड्राइवर से पूछेगा भाई साहब दिल्ली जा रही है ना, ठीक है, वो हाँ दिल्ली जा रही है। फिर कोई उसके पास यात्री बैठेगा, उसको भाई साहब दिल्ली जा रहे हो क्या आप, फिर वो 3 बारी कंफर्म करके वो दिल्ली वाली बस में बैठेगा। और अपने जैसे पढ़े लिखे बोर्ड देखा, फिर हमने टिकट बोला टिकट काट दे दिल्ली, बोला दिल्ली तो जाएगी नहीं, बोला बोर्ड क्यों, बोला बोर्ड बदलना भूल गए थे, ठीक है, अब ले लो टिकट, कहाँ की लोगे। तो पढ़ा लिखा इंसान गलती करता है, लेकिन अनपढ़ आदमी, इसीलिए अकबर क्या था, अकबर है ना अनपढ़ होकर भी महान कहलाया, और ये पढ़ा लिखा होने के बाद भी क्या कहलाया, मूर्ख कहलाया। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। इसकी कहते हैं 20 मार्च 1351, 1351 जरूर लिखना। 20 मार्च 1351 जगह थी सिंध में, ठट्टा नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लिख लो 20 मार्च 1351 को सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तब बदायूनी ने लिखा था आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। किसने लिखा था बेटा, बदायूनी ने। आज राजा को प्रजा से और प्रजा को किस से मुक्ति मिल गई है, राजा से। इसकी मृत्यु कब हुई, अब बेटा इसकी मृत्यु हो गई 20 मार्च 1351। इसकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा बना फिरोज शाह तुगलक। कौन राजा बना बेटा, फिरोज शाह तुगलक राजा बना 1351 से 1388। अरे मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे तो उसी की मृत्यु पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब राजा कौन बना बेटा, फिरोज शाह तुगलक। कब से कब तक, 1351 से लेकर 1388 तक राजा कौन बना, फिरोज शाह तुगलक बना। कब से लेकर कब बना, 1351 से लेकर 1388 तक राजा कौन रहा, फिरोज शाह तुगलक। इसने 3-4 काम लिख लो बेटा। 1351 में 51-52 में इसने एक शहर बसाया जिसका नाम था फतेहाबाद। फतेहाबाद को पहले इकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इकदार। शोर मत करो। 1354 में इसने क्या बसाया बेटा, इंसार बसाया। इसने एक सिरसा में शहर बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे हम कहते हैं हरनी खेड़ा शहर बसाया। इंसार में इसने एक निर्माण करवाया जिसे गुजरी महल कहते हैं, और गुजरी महल के आसपास ही लाट की मस्जिद का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, गुजरी महल, लाट की मस्जिद, सिरसा में अरनी खेड़ा। अरनी खेड़ा को बाद में नाम दिया गया फिरोजाबाद, नाम दे दिया गया। ठीक है, 1351 में क्या बसाया, फतेहाबाद। 1354 में क्या बसाया, इंसार। सिरसा में क्या बसाया, अरनी खेड़ा। बाद में क्या नाम दिया गया उसे, फिरोजाबाद। गुजरी महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और कहते हैं गुजरी महल के लिए जो ईंटें लाई गई थी ना, वो कहां से आई थी, अगरवा से लाई गई थी। इस टाइम अगरवा उजड़ चुका था। गुजरी महल के लिए ईंटें कहां से लाई गई थी, तो गुजरी महल के लिए ईंटें कहां से लाई गई थी, अगरवा इंसार से। और भी बहुत से शहर बसाए थे इसने बेटा। ठीक है, जोना खां की याद में जौनपुर बसाया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर। और अपने नाम से इसने फिरोज शाह कोटला खेल स्टेडियम, जो कहां पर है, दिल्ली में। दिल्ली में इसने क्या बसाया, फिरोज शाह कोटला बसाया। लेकिन हरियाणा के हिसाब से ही आपको ये याद करने हैं, एक तो फतेहाबाद, इसार, अरनी खेड़ा, गुजरी महल, लाट की मस्जिद। एक बार आया था बेटा फतेहाबाद है ना, इसने किसकी याद में बसाया, अपने बेटे फतेह खान की याद में क्या बसाया था इसने, फतेहाबाद। कहते इसने फतेहाबाद में क्या डाला था बेटा, डेरा डाला था। और इसको ना एक इसका सेनापति दौड़ा हुआ आया, बोला राजा जी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और ये बंगाल को जीत कर आ रहा था।
और मुस्लिम लोग होते हैं ना, ये जीत को बोलते हैं फतेह। बोला आज ही हमें फतेह मिली है और आज ही हमारे बेटा हुआ है, तो बेटे का नाम रख दो फतेह खान। और जहां पर हम रुके हैं ना, उसे फतेह खान के नाम पर क्या बसा दो, एक शहर बसा दो। तो फतेह खान के नाम पर क्या बसाया गया, फतेहाबाद बसाया गया। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक। पूछ लिया HSSC ने, लिख लो फतेहाबाद में पानी लाने वाला, फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन सा होता था, फिरोज शाह तुगलक होता था। लिख लो फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन होता था, फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने फतेहाबाद में क्या लाया था, ये पानी लाया था। फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन होता था, कौन होता था बेटा, फिरोज शाह तुगलक फतेहाबाद में क्या लेकर आया था, पानी लेकर आया था। इसे ना नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है। लिख लो नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है, ठीक है। और ये ऐसा मुसलमान था, इसके पिता का नाम बेटा रज्जब होता था। पिता का नाम क्या था, रज्जब, और माता का नाम था जेला। क्या था, जेला। और जेला है ना, ये क्या थी बेटा, हिंदू थी। तो ये ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी, हिंदू होती थी। माता का नाम जेला और पिता का नाम रज्जब। लिख लो फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या होता था, रज्जब होता था, और माँ का नाम क्या होता था, जेला होता था, ठीक है। माँ का नाम क्या होता था, जेला, और पिता का नाम क्या होता था बेटा, रज्जब होता था। तो ये पहला मुसलमान था, ठीक है, जिसकी माँ क्या होती थी बेटा, हिंदू। पिता का नाम क्या था, रज्जब, माँ का नाम क्या था, जेला। पिता का नाम क्या था, रज्जब था, माँ का नाम क्या होता था, जेला होता था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और इंडिया जीके में पढ़ाता तो बताता, इसने 40 करों को समाप्त करके 4 ही कर रखे थे। एक का नाम खराज था, एक का नाम खुम्स था, एक का नाम जजिया था, और एक का नाम जकात था। इसने कितने करों को रखा था, 4 करों को रखा था। बाकी कितने करों को समाप्त कर दिया, 40 करों को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। याद रह जाएगा ना, इसने 40 करों को समाप्त कर दिया। हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया जी के पूछेगा। इसने 40 करों की बजाय कितने कर रखे थे, 4, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। इसने ना एक चिकित्सालय की भी स्थापना की थी बेटा। रफ कर दूं क्या इसको, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। कितने कर रखे थे, 4। कितने करों को समाप्त कर दिया, 40 करों को इसने समाप्त कर दिया। इसने ना एक चिकित्सालय की भी स्थापना की थी। हाँ, चिकित्सालय, जिसे बोला गया दारुल शिफा, दारुल शिफा। ठीक है, इसने चिकित्सालय की भी स्थापना की थी। रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की थी। वो इंडिया जी के ज्यादा पूछती है। तो फिरोज शाह तुगलक है ना, ठीक है, ये फतेहाबाद में क्या लेकर आया था, पानी लेकर आया था। हिसार में कौन सा महल बनाया था, गुजरी महल बनाया। इसका शासनकाल कब से कब तक है बेटा, 1351 से 1388। चिकित्सालय विभाग का नाम क्या था, दारुल शिफा। क्या नाम था, दारुल शिफा, दारुल शिफा। और इसकी मृत्यु कब होती है बेटा, 1388। अब 1388 से 1414 तक इस वंश का एक राजा था, नसीरुद्दीन तुगलक। कौन था बेटा, नसीरुद्दीन तुगलक इस वंश का अंतिम राजा था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, नसीरुद्दीन तुगलक होता था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, नसीरुद्दीन तुगलक होता था। 1388 से लेकर 1414 तक। फिरोज शाह तुगलक इंडिया जी के पढ़ते तो बहुत पढ़ने के लिए था, लेकिन हरियाणा जी के से इतना ही पूछेगी। मेन तो शहर याद करना है, फतेहाबाद, हिसार, अरनी खेड़ा, गुजरी महल, लाट की मस्जिद। हाँ, एक फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ना ये पक्का आएगा, गोहाना विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा, गोहाना कहां पर है,
सोनीपत में है। और गोहाना में ना इसने जो ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे ना, उनके क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था बेटा? पढ़ाया तो था, पृथ्वीराज चौहान ने। किस शताब्दी में? 12वीं। और गोहाना विद्रोह किस शताब्दी में हुआ? 14वीं शताब्दी में। लिख लो, गोहाना विद्रोह कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ। और गोहाना में जो ब्राह्मण थे ना, इसने उन ब्राह्मणों के क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे। तो गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान। और विद्रोह किसके टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। याद रह जाएगा ना। इसके टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? गोहाना विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। ठीक है। और एक सफीदो विद्रोह लिख लो, सफीदो जींद में है। एक इसके टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? सफीदो विद्रोह हुआ था। और इसने ना जबरदस्ती हिंदुओं को क्या बनाया था बेटा? मुसलमान बनाया था। इसने हिंदुओं को या हिंदुस्तान को भी ये क्या करना चाहता था? इस्लामिक साम्राज्य बनाना चाहता था। इसने जबरदस्ती हिंदुओं को क्या बनाया था? मुसलमान बनाया। और एक हरियाणा का जो एरिया है ना बेटा, मेवात, तो मेवात में इसने सबसे ज्यादा हिंदुओं को फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया? मुसलमान। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा हिंदुओं को क्या बनाया? मुसलमान। एक व्यक्ति था मेवात का बेटा, नाम था बहादुर कादिर। क्या नाम था? मेवात के व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? बहादुर कादिर। ठीक है। जैसे कोई है ना सरदार होता था, ये बहादुर कादिर। ठीक है। तो मेवात में सबसे ज्यादा मुसलमान किसने बनाए थे हिंदुओं को? फिरोज शाह तुगलक। मेवात में सरदार का नाम क्या था बेटा? बहादुर कादिर। इसने बहादुर कादिर को ना क्या स्वीकार करवा दिया? इस्लाम। ठीक है। तो बहादुर कादिर सरदार था, तो इसके पीछे बहुत से लोगों ने ना क्या स्वीकार कर लिया बेटा? इस्लाम स्वीकार कर लिया। पेपर में आता है इसने किस मेवात के व्यक्ति को, सरदार को इस्लाम कबूल करवाया था? नाम आ चुका है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, बहादुर कादिर। इसने मेवात के किस व्यक्ति को इस्लाम कबूल करवाया था? बहादुर कादिर। और उसके इस्लाम स्वीकार करते ही ना बहुत से लोगों ने उसके साथ क्या स्वीकार कर लिया? इस्लाम। तो ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान मेवात के लोगों को किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। याद रह जाएगा ना। फतेहाबाद में क्या लेकर आया था? पानी। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नसीरुद्दीन तुगलक। कब से कब तक है? 1388 से 1414। एक लास्ट क्वेश्चन आएगा बेटा नसीरुद्दीन तुगलक से। इसके टाइम में 1398 में किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके टाइम में आक्रमण किया? नसीरुद्दीन तुगलक के टाइम में। तैमूर लंग सबसे पहले आया बेटा सिरसा। सिरसा से अपने आया ये फतेहाबाद। फतेहाबाद से गया बेटा ये इंसार। इंसार से गया ये पानीपत। और पानीपत जाकर कहते हैं इसने बहुत भारी संख्या में किसकी लूट की थी? गेहूं की लूट की थी। और लोगों को ना, लाखों लोगों को इसने दिल्ली जाकर मौत के घाट उतारा था। दिल्ली पहुंचकर इसने ना लाखों लोगों को मौत के घाट किसने उतारा था? तैमूर लंग ने। ठीक है। तो इस ये पूछा जाता है तैमूर लंग ने कहां कहां पर आक्रमण किया? ऑप्शन में था सिरसा, फतेहाबाद, इंसार, उपर्युक्त सभी। तो हमें जाना पड़ा बेटा उपर्युक्त सभी के साथ। ये हरियाणा के पानीपत में भी गया था। तो तैमूर लंग कब आया था भारत? 1398 में। और बाबर किसका वंशज था बेटा? तैमूर लंग का वंशज बाबर था। याद रह जाएगा ना। ये पानीपत में जाकर गेहूं की इसने लूट की, लाखों हिंदुओं को इसने मौत के घाट उतारा। कहां पहुंचा था लास्ट में ये बेटा? दिल्ली। और दिल्ली जाकर है ना इसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का क्या किया था? काम किया था। याद रह जाएगा ना। तो आपका कौन सा वंश कंप्लीट हो गया बेटा? तुगलक वंश कंप्लीट हो गया। कौन सा वंश कंप्लीट हो गया? तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश पढ़ा था हमने? खिलजी वंश से पढ़ा था। याद रह जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।